हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर की। ये इस प्रकार के हमारा दूसरा पार्ट होगा और इससे पहले हमने प्रीवियस पार्ट एक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट रीजनिंग के नाम से वहाँ सब रीजनिंग पढ़ी है और आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार के होते हैं ये सवाल? ये होते हैं इस प्रकार के, जैसे कि आपको दे दिया 15/5 गुणा 9 प्लस के 3 माइनस के 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कुछ व्यक्ति कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसे ही सोल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। तो आपको नहीं करना कुछ भी, आपको क्वेश्चन शुरू से पढ़ना है। जैसे इसमें दे रखा है यदि प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है प्लस। तो भाग 15/5 गुणा 9 प्लस के 3 माइनस के 6 बराबर क्या होगा? तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इनकी डिजिट लिख लेनी है। जैसे कि आपने लिखा कितना 15, ठीक है, और क्या लिखा 5, और कितना लिखा 9, और क्या लिखा 3, और क्या लिखा 6, ठीक है, लिख लिया। अब आपको देखो क्वेश्चन पढ़िए, यदि प्लस का अर्थ है भाग, तो आप देखिए प्लस कहाँ है, हमें प्लस है 9 और 3 के बीच में, 9 और 3 के बीच में हमें दे रखा प्लस, ठीक है, 9 और 3 के बीच में क्या दे रखा प्लस, तो इसमें दे रखा प्लस का अर्थ है भाग। तो 9 और 3 के बीच में प्लस है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा हमारा भाग, ठीक है। इसी प्रकार से दे रखा गुणा, भाग है और भाग का अर्थ है गुणा। तो अब देखिए भाग कहाँ है हमारा, 15 और 5 के बीच में भाग है, तो इसका अर्थ दे रखा भाग का अर्थ है गुणा, तो हमने लगा दिया यहाँ गुणा का चिन्ह, ठीक है। इसी प्रकार से हमें करना है और आगे चलते हैं। गुणा का अर्थ है माइनस, तो गुणा, गुणा देख लीजिए कहाँ है, इसमें क्वेश्चन में गुणा है 5 और 9 के बीच में, तो गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा का अर्थ है माइनस। क्वेश्चन में सपा सपा दे रखा और हमारे पास क्या बचा 3 और 6, 3 और 6 मतलब माइनस, माइनस का अर्थ देख लेते हैं क्या है, और माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस का अर्थ क्या दे रखा हमें प्लस, ठीक है। इस प्रकार से करना है और अब हमें ये सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं है, आपको पहले क्या मैंने बताया था बोर्ड मास का नियम। पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास में बड़ा ब्रैकेट खोलते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट खोलते हैं, गुणा करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर इस प्रकार से आपको किया जाता है, ठीक है। वो मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसे सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको काट सकते हो। जैसे कि 15 गुणा कितना हो गया 5, ठीक है, 15 गुणा 5 और माइनस के 9, और जो भाग तो होता है उसे बटे में ले आते हैं 3। अगर करने के लिए आप यहीं काट सकते हो, 3 3 9, ठीक है, 9 बचेगा और माइनस के 9, माइनस के 3 माइनस के 3 बचेगा, प्लस के 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से भी काट सकते हो, नहीं तो आप सिंपल कर सकते हो, जो संख्या भाग में दी होती है उसे बटे में ले आते हैं। अब इसको आसानी से काट सकते हो। कैसा काटोगे, देखिए 3 3 9, ठीक है, 3 3 9। अब हमने देखा कितना बचा, ये 15 गुणा 5 माइनस के 3 और प्लस के 6। अब आपको क्या करना, 15 पंजे कितने हो जाते हैं 75, 15 पंजे 75 और माइनस का 15 पंजे 75 माइनस का, अब माइनस का कितना 3 है, इसको लिख लो डायरेक्ट। पहले मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आपको गलत नहीं होने का आज के बाद। अगर बहुत से क्या होते हैं कि इनकी जुड़वा देते हैं फिर कर देते हैं, पर आपको पहले समझते हुए चलना है क्या करना है। अब देखिए 75 में से, ठीक है, 75 में से 3 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, ठीक है। 75 में से 3 घटाया आपने तो कितना बचा, बताइए जल्दी से, 72 बचा। तो 75 माइनस के 3 घटाओगे तो आपको क्या बचेगा 72, ठीक है। 72 3 कितने हो जाएंगे 75, मतलब 75 बचा, और प्लस के क्या बचा हुआ हमारा 6, और जब हम इनको जोड़ेंगे 72 प्लस के 6 तो क्या हो जाएगा ये हमारा 78। तो 78 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से नोट कीजिए। अब आप सोचोगे ऑप्शन में, ऑप्शन में देखिए माइनस के 8 है, 12 है और 18 है और एक 16 है। तो आपको इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखना, क्यों? क्योंकि अगर इसमें एक ऑप्शन हो जाता, मतलब 5वां ऑप्शन दे दूं मैं नोट, मतलब कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं, तो आप क्या लगा सकते हो, कुछ नहीं। अगर दे रखा ऑप्शन में तो आप ऑप्शन में लगा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बंद कर लिया हो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि m का अर्थ है गुणा, ठीक है, m का अर्थ है गुणा, r का अर्थ है माइनस, k का अर्थ है प्लस और b का अर्थ है भाग हो, तो 24b, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ 24, मतलब इसको पढ़ा के दिखा देता हूँ मैं, 24b 4m 8 के 6r 4। तो आपको अगर इस प्रकार का सवाल आ जाता है तो आप सोचते हो कि जने क्या आ गया, जब बी के जगह क्या रखा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, पहले डिजिट लिख लेनी है 24 है, और फिर इसमें डिजिट कौन सी है 4 है, और इसमें डिजिट अगली कौन सी है 8 है, और अगली डिजिट कितनी है 6 है, और अगली है कितनी 4, और बराबर में हमसे
पूछ लिया जाएगा क्या है। तो अब आपको क्या करना है, आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले डायरेक्ट, मतलब इस प्रकार से भी पढ़ो जैसे मैं कह रहा हूँ। इसमें देखो बी, तो इसमें देखो डायरेक्ट बी कहाँ है, तो इसमें देखा बी का अर्थ है भाग, तो बी की जगह क्या लिख देंगे, बी का अर्थ है क्या, भाग। अगली संख्या क्या आ रही है, एम, तो एम का अर्थ देखो, एम का अर्थ है गुणा, तो एम का अर्थ हमने लिख दिया गुणा। अगली संख्या क्या आ रही है 8 के बाद के, तो के का अर्थ देखो क्या, के का अर्थ है प्लस, तो के का अर्थ लिख दिया हमने प्लस। अगली संख्या देखो आर, आर का अर्थ क्या, माइनस, तो अगला आर का अर्थ क्या लिख दिया, माइनस। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व करेंगे तो कैसा सोल्व होगा, तो मैंने आपको बताया था 24 है, 24 के बटे में 4 ले जाओ क्योंकि भाग बटे में आ जाता है। ठीक है, वो गुणा में कितना हो जाएगा 8 प्लस के 6 माइनस के 4। ठीक है, अब हमने काटा 4 छंग 24, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 6, तो हमने देखा 6 गुणा 8 प्लस के 6 माइनस के 4। आप ये मत सोचना इतना लंबा क्यों करवा रहे हो, करवाने के लिए देखिए कितना कैसा, अगर आपको जब स्पीड बन जाएगी ना तो किस प्रकार से करोगे, आप देखोगे 4 छंग 24, 6 8 छंग 48, 48 6 कितना हो जाएंगे 48, 49 50 51 52 53 54, और 54 में से 4 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 50, राइट आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, ये आपको समझाने के लिए है जो मैं सिंपल समझा रहा हूँ। तो आप देखिए 8 छंग कितना हो जाएंगे 48, और प्लस के कितना 6, और माइनस के कितना 4, 48 6 कितने हो जाएंगे 48 6 49 50 51 52 53 54, तो कितने हो जाएंगे 54, और माइनस के 4 है, तो 54 में से माइनस के 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 50, तो 50 ही आपका यह राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जल्दी नोट कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर P का अर्थ है भाग, Q का अर्थ है माइनस, R का अर्थ है गुणा और T का अर्थ है प्लस, तो 24T 16 और Q 32 P 8 R 4 क्या होगा। तो आपने देखा डायरेक्ट लिख लीजिए 24, अगली डिजिट क्या है 16, और फिर क्या है 32, और अगली क्या है 8, और अगली क्या है 4, और बराबर में हमसे पूछा गया। तो कैसा करना हमें, हमने देखा कि टी का अर्थ देखते हैं हम, टी का अर्थ है प्लस, तो टी का अर्थ हमने लिखा प्लस, उसके बाद में टी का अर्थ प्लस लिख लिए। अगली संख्या देखते हैं क्या है क्यू, क्यू का अर्थ देखते हैं, क्यू का अर्थ है क्या माइनस। ठीक है, क्यू का अर्थ माइनस है। अगली संख्या देखते हैं क्या, देख लेते हैं। अगली संख्या आ गया हमारा क्यू, आ गया हमारी संख्या पी, 32 और 8 के बीच में क्या पी, पी का अर्थ देख लेते हैं क्या, पी का अर्थ है भाग, तो पी का अर्थ देखा हमने क्या, ये भाग। इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं हम, कितना है पी के बाद आर, आर का अर्थ है गुणा। ठीक है, आर का अर्थ है गुणा। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा, देखिए डायरेक्ट करा देता हूँ मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूँ। कैसे कराएंगे देखिएगा, पहले आपने सोल्व कर लिया, चलो आप 1 मिनट इसको सोल्व करिए और आप आंसर बताइए कितना आ रहा है जल्दी से। तो चलिए आपने कर लिया होगा। देखिए जैसे कि हमने दे रखा, कितना हमने लिखा 24, ठीक है, और प्लस के हमने लिखा 16, माइनस के 32 है, तो ये लिख लिया 32, 32 अपॉन हमने क्या लिख लिया 8, 32 नीचे ले गए 8 लिख लिया, और गुणा में क्या आता हमारा 4 है, और बराबर हमसे पूछे गया। तो हमने देखा कि 8 का 8 और 16 8 चौक 32, अब हमारा कितना आ जाएगा ये 24 प्लस के 16 माइनस के कितना आ जाएगा 4, और गुणा में कितना आ जाएगा 4। अब मैंने क्या बताई थी, गुणा कर लेते हैं। अगली संख्या क्या आती है गुणा करना, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो हमने देखा 24 प्लस के 16, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, क्या, जब भी एक प्लस का हो एक माइनस का हो, क्यों, वो कहाँ बताया था, जब मैंने मैथ पढ़ा रहा था वो परसेंटेज पढ़ा रहा था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो कट जाते हैं दोनों संख्या एक हो। जैसे कि माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो मतलब प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, तो ये कट जाएंगी। जैसे माइनस का 5 है और प्लस का 5 है, तो ये संख्या कट जाएंगी। ये इनसे अलग क्वेश्चन है। इसी प्रकार से प्लस के 16 माइनस के 16, तो ये कट गई, तो बचा कितना हमारा 24, और 24 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा, मतलब 1 में देखने को मिल जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर बी मतलब 4 है आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है माइनस हो तो 8 माइनस के 20 भाग 10 प्लस के कितने 6 और गुणा में 4 क्या होगा? तो हमने देखा कि डायरेक्ट लिख लेते हैं 8 20 10 6 4 और बराबर में हमसे पूछा गया। अब हम चिन्ह देख लेते हैं। हमने देखा माइनस, तो हमने देखा माइनस का अर्थ है क्या? भाग, तो हमने लिख दिया भाग। इसी प्रकार से अगला अक्षर देखा हमने भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो हमने क्या लिख दिया प्लस। और अगली संख्या देखिए हमने प्लस, प्लस का अर्थ देख रखते हैं प्लस, प्लस और गुणा। तो इसमें दे रखा देखो अगली संख्या क्या प्लस 10 के बाद में, तो प्लस का अर्थ क्या है? यहाँ दे रखा आगे प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस का अर्थ क्या लिख दिया हमने? गुणा। और अगली संख्या गुणा, तो आपने देख लेते हैं गुणा, प्लस का अर्थ क्या है? हमने गुणा हो गया और गुणा का अर्थ है माइनस, तो गुणा का अर्थ क्या मिल जाएगा? माइनस। आपको कहीं ना कहीं ये संख्या देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार नहीं तो जब एक बार नहीं मिलेगी तो दूसरी बार मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करा हमने। अब सोल्व करने के बाद जब तो हमारा डायरेक्ट कट रहा था 8 3 24 8 4 32 4 8 32 जो भी संख्या थी वो डायरेक्ट कट रही थी। अब हमें भाग में दे रखा, ठीक है। ये अब हम कैसे काटेंगे इसे? तो ये पॉइंट में आएगी, ठीक है, पॉइंट में आएगी। तो हमने देख लेते हैं कैसा आएगी, तो फिर भी हमें करना होगा। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए वहाँ पे से पहले 1 मिनट। तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैंने टाइम दिया था आपको काफ़ी, तो कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, क्या आप ये सोच रहे होगे कि 8 नीचे रखूं या 20 नीचे रखूं, ठीक है। आपके मन में एक डाउट होगा थोड़ा सा छोटा सा कि अगर मैं बटे में 20 नीचे रखूं भाग में है या 8 नीचे रखूं, तो आपको कुछ नहीं करना। कौन सी आगे वाली संख्या होती है और उसके लास्ट वाली संख्या होती है वो भाग में आती है। जैसे कि मैंने देखा 8 नीचे है और मैंने लिख दिया कितना 20, ठीक है, भाग हो गया। अब हमने प्लस करा 10 गुणा 6 माइनस के 4, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी इतना ऐसे ही रहने दिया इसको। और अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब कैसा करेंगे देखिएगा, सोल्व करा हमने तो हमने देखा कि ये कटे जाएगा, नहीं कटने का, तो हमने एक जीरो तो लगाते हैं, वो 100 के लिए लगाते हैं, इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। जीरो के बाद पॉइंट लगाया और एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ा दिया। इतना याद रखना कि जीरो तो 100 के लिए लगाते हैं हम, आ गए मतलब ऐसे ही, और पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया। अब देखिए कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। कितने जाएगा? 20 चौक 80, तो कितनी बार गया ये? 4 बार गया। कोई दिक्कत आई? कुछ नहीं आई। अब प्लस के हमने करा कितना? 10 छंग 60, 10 छंग 60 हो गया, और माइनस के क्या हो गया ये 4, और बराबर हमसे पूछा गया। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? अब आगे सोल्व करना हमें, तो आगे सोल्व करने के लिए हमने देखा क्या, ये क्या है प्लस का, तो हमने देखा 64, मतलब इन दोनों संख्या को सोल्व करेंगे तो 60 और माइनस के 4 है, मतलब 0.4 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 60, और कितना हो जाएगा ये 60 पॉइंट होगा ना, 60.4 कर देंगे। कितना करेंगे बताओ, बताओ कितना करेंगे? तो देखो 60, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 4, 60.4, क्योंकि अगर हम इसमें ही जोड़ दें तो 60 में को 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64। अब भाई तुम्हें पता होनी चाहिए, एक पॉइंट में इधर बता दूं कि 1.00 के पीछे कुछ भी हो तो उसका कोई रोल नहीं है, एक ही माना जाता। अगर 1 के पीछे 25 हो, अगर इस पॉइंट को हटाऊं तो 125 हो रहा, अगर पॉइंट के पीछे 25 है तो 1 रुपया 25 पैसे हो रहा। तो इसलिए पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू का मान क्या होता है? आधे से भी आधा, कम से भी कम होता है। तो इसी प्रकार से हमने जोड़ा तो कितना ये 64.4 हो गया। अब माइनस का चिन्ह हमें दे रखा 4, ठीक है, माइनस का चिन्ह हमें दे रखा 4। अब माइनस का चिन्ह 4 दे रखा और हमसे क्या गया? क्वेश्चन मार्क पूछा गया। तो अब हमें करना क्या होगा? तो देखिएगा जब 60 है, अब आपको 4 नहीं घटाना, ये आगे वाली संख्या में से घटाना। 64 में से कितना ये 60 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 60 में से 4 घटाओगे तो आपका बचेगा 56, और 56 पॉइंट कितना जाएगा ये 4, 56.4 जी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 6 में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसके ऑप्शन काफ़ी लिखे थे। क्यों? क्योंकि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कौन सा ऑप्शन है, और मैं यही लिख देता नन ऑफ दीज, मतलब कोई सा नहीं, एक ऑप्शन, मतलब मैं 7वां मान लूँ कि बहरहाल 7 तो आते नहीं है, 4 ही आते हैं। और बैंक लेवल में कितने आ जाते हैं? अधिकांश कितने आ जाते हैं? 5 आ जाते हैं। पर 7 में मैं कह दूँ नो, नोट,
मतलब कुछ नहीं। तो आप क्या सोचोगे, इसका आंसर गलत देखा होगा और कोई सा टिक करिया होगा। ठीक है, जब आप पॉइंट में आ जाती है कोई वैल्यू, और पॉइंट क्या होता है कि स्पीड घटा देता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एट द रेट का अर्थ है गुणा और सी। अब ये सी के बीच में अंदर तो इसे कहते हैं कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट का अर्थ जैसे यूट्यूब पे कॉपीराइट डाल देता है कोई भी व्यक्ति किसी की वीडियो पर, वो इसी प्रकार का सी का मतलब कॉपीराइट का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस और डॉलर। ये एस के बाद जो कट जाता है उसे कहते हैं डॉलर। डॉलर का अर्थ है माइनस हो, तो इसको क्या कहेंगे। देखो ये है 6, 12, 3, 8 और अगली संख्या क्या 3 है। ठीक है, डबल बार इसमें 3 दे दिया, इससे कोई फर्क पड़ने का नहीं है। और हमसे पूछ लिया क्वेश्चन मार्क। अब हम देख लेते हैं क्या डॉलर। अब देखते हैं मतलब क्या ये परसेंटेज देखते हैं क्या हमारी ये है। परसेंटेज का अर्थ क्या है प्लस, हमने डायरेक्ट कर दिया प्लस। इसी प्रकार का सी मतलब कॉपीराइट का अर्थ है क्या है भाग है, तो हमने किस दिया भाग। अगली संख्या देखते हैं हम एट द रेट का अर्थ है गुणा, तो हमने कर दिया गुणा। इसी प्रकार से 8 के बाद क्या है डॉलर का अर्थ क्या है हमारा, डॉलर का अर्थ है माइनस। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व करेंगे हम कैसे करेंगे देखिएगा, मैंने बताया था 6 प्लस के 12 है, और लास्ट वाली संख्या लिख लेते हैं, बटे में आ जाएगी 3। ठीक है, 3 आ जाएगी, और क्या है 3 के बाद गुणा का चिन्ह लग रहा है 8 माइनस के 3। ठीक है, हमने इसको काटा, कितनी बार गया 3 चौक 12, 4 बार गया, 3 चौक 12, 6 प्लस के 4 गुणा 8 माइनस के 3, और इसके बाद हमारा क्या होती है भाग के बाद करा जाता है गुणा, तो 8 चौक 32, 6 प्लस के 8 चौक कितना हो जाएगा ये 32 माइनस के 3। ठीक है, 32 माइनस के 3। अब 32 6 कितने होते हैं 38। ठीक है, 32 6 कितने होते हैं हमारे 38 होते हैं। 38 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 35, और ये 35 ही आपका ये राइट आंसर है, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। तो चलिए मैं करा देता हूँ। जैसा कि हमें दे रखे 40 भाग 30 माइनस के 20 गुणा 8 और प्लस के 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने देखा कि भाग, हमने देखा डायरेक्टली कहाँ भाग, तो हमने देखा यहाँ गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस, तो भाग का अर्थ क्या आ जाएगा माइनस, तो 40 माइनस 23। ठीक है, ये हमने पहले ये वाली संख्या लिख ली, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, और हम इसको अब सिंपल बता रहे हैं मैं आपको। अब देखें माइनस, अब हम माइनस देखेंगे कहाँ है। हमने देखा माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 लिख दिया, और गुणा। अब क्या है गुणा, अब गुणा देख लेते कहाँ है, तो है गुणा का अर्थ भाग, तो गुणा का अर्थ कितना हो जाएगा भाग। ठीक है, गुणा का अर्थ भाग हो गया। अब हमने देखा कि अगली संख्या क्या लिख ली हमने 8, और प्लस के क्या है, मतलब ये हमने प्लस गलती से लगा दिया, और हम देख लेते हैं प्लस की जगह क्या है। हमने देखा प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ गुणा हो जाएगा। ये भाग तो लगा दी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसको काट देना धोखे से हो गया है। ठीक है, और हमसे ये अब सोल्व करने को पूछा गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे, हमने देखा 40 माइनस के 30 प्लस के, हमें पहले कुछ सोल्व नहीं करना, पहले करते हैं हम भाग, फिर करते हैं गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, या प्लस माइनस जो भी हो। ठीक है, अब हमने देखा 20 बटे में कितना जाएगा ये वाला 8, और गुणा में हमारा कितना 2। अब इसको काटेंगे हम कितनी बार जाएगा बताइए, जब हम इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा। तो हमने देखा कि 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 8 पंजे कितना हो जाएगा ये हमारा 40 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं जैसे 40 माइनस के 30। ठीक है, प्लस के 8 दूनी 16, पॉइंट लगाया, 1 जीरो बढ़ा है, 8 दूनी और 8 पंजे 40, 2.5 आएगा हमारा, कितना है 2.5, और गुणा में हमारा 2 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 आ जाएगा, तो 25 दूनी 50 का क्या हो जाएगा हमारा 0। अब 0 कैसा होता है देखिए, मैं बताऊं, जैसे 40 माइनस के 30 और प्लस के 25 दूनी 50। आप सोचोगे सर पॉइंट है ये, तो पॉइंट भी तो लाना चाहिए, तो पॉइंट नहीं आता, क्योंकि गुणा में जब भी एक पॉइंट होता है वो कट जाता है। वो कैसे देखिए 2.5 गुणा 2 है। ठीक है, 2 है। अब मैंने देखा कि इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या 25 दूनी 50, तो 50 का क्या आना है निकाली, 50 नहीं आना पूरा, 50 का क्या आना है
5 आना है, इसको काट देना। देखिए बोर्ड पर समझाते हैं ना, तो इसलिए इसको रफ कर देता मैं, तो आसानी से समझ में आता। अब ये काट रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। 25 दूनी 50। अब देखा हमने 10 आ गया, तो हमने काटा 2 से, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, बचा ना 5। तो इसी प्रकार से हम जब भी गुणा करते हैं और पॉइंट होता तो वो कट जाता। अब हमने देखा है, मतलब इसको जोड़ लेते हैं। 40 में से 30 घटाऊंगा मैं, ठीक है 40 है। अब 40 में से 30 घटाऊंगा, कितने बचेंगे बताइए जल्दी से। हमने देखे 40 में से 30 घटाए तो 10 बचे, और 10 बचे और 10 प्लस के कितना हो जाएगा 5, और बराबर कितना हो जाएगा 15, और 15 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। और इसमें मैं एक पॉइंट और समझा दूं, हमेशा ध्यान रखे करो जब भी, जैसे कि माइनस के 15 है और एक कितना है प्लस के कितना है 12, ठीक है। मैं एक पॉइंट अलग से समझा रहा हूँ, इसको समझ लेना, जो आसानी से आपको इन चीज़ों में हेल्प देगा। और एक है हमारा प्लस के 12 है, और एक कितना हो जाएगा माइनस के 15। अब इनका आंसर कितना करेंगे आपने देखा कि 15 में से 12 घटाए तो आंसर 3 आया, और मतलब 15 में से 12 ही घटा। देखिए आपको क्या करना होता है, जैसे प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होएगा तो घटेगा, तो 15 में से 12 घटाए 3 आया। अब देखा प्लस माइनस माइनस है, और इसी प्रकार से जब माइनस है तो 15 में से 12 घटाओ कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि दोनों का आंसर 3 है, पर यह गलत है। इसमें क्या आता है, जो सी संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला चिन्ह लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, बड़ी संख्या कितनी है माइनस की है, तो इसमें माइनस का चिन्ह ले लेंगे। और इसमें बड़ी संख्या किसकी है 15, इसमें भी माइनस, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है 15, तो इसके आगे वाला चिन्ह ले लेंगे। तो दोनों संख्या क्या आ जाएंगी माइनस के 3 और माइनस के 3, ठीक है। माइनस के 3 और माइनस के 3 आ जाएंगी। इसी प्रकार से समझते हुए चलना कि प्लस माइनस माइनस करने के बाद पता है घटता है, तो 15 में ऐसा 12 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। ये चीज़ याद रख लेना, बहुत आगे चल कर काम देगी जब भी आप कैलकुलेशन करे करोगे। और बड़ी संख्या देखो कौन सी है, इसमें 15 है तो माइनस का लगा दिया, और इधर ही देखो कि 12 मतलब घटाया तो माइनस के 15 है तो ये लगा दिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिए इसे। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 5 का अर्थ है माइनस क्यू, मतलब यदि एस, ये एस होगा 5 नहीं होगा, ठीक है। ये एस का अर्थ है माइनस, क्यू का अर्थ है गुणा, आर का अर्थ है भाग, और पी का अर्थ है प्लस हो, तो अब हमने लिख लिया पी 45 मतलब 1 45, और आर छोड़ा हमने 2 लिख लिया, क्यू छोड़ा हमने कितना लिख लिया 2 छोड़ा, और एच छोड़ा हमने कितना लिख लिया 4 लिख लिया। अब हमने इसको सिंपली सॉल्व करा, तो सॉल्व करने के बाद हमारा कैसा आ जाएगा, जब हमने देखा कि इसमें देखेंगे हमारा क्या पी, तो हमने देखा पी का अर्थ है अर्थ प्लस, ठीक है। और इसके बाद में क्या हमारा 45, और इसके बाद 45 के बाद क्या हमारा आर का अर्थ भाग, तो आर का अर्थ कितना हो गया भाग। इसी प्रकार से अब हमने अगला देखा कि 2 का अर्थ कितना हो जाएगा हमारा, मतलब क्यू है, तो अब देख लेते हैं क्यू का अर्थ है क्या मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से हमने देखा 2 के बाद एस है, एस का अर्थ है क्या माइनस। एक टाइम को अगर गलती भी हो जाती है ना, तो आप उसका खुद भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सवाल करा दिए हैं, और इस वीडियो में भी, इससे प्रीवियस वीडियो में भी। ऐसा होता है कि धोखे से अगर मैं प्लस जगह की माइनस कर दूँ और आंसर बाई चांस ऑप्शन में मिल ही जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कि आप सही कर सकते हो उसे, ठीक है। कभी ये सोचो कि सर ने गलत करा दिया, कि ऐसा हो जाता है कि डिजिट चेंज करने में दिक्कत आ जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। अब मैंने बताया था कि जब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा। हमने देखा कि 1 है प्लस के 45/2, 45/2, ठीक है 45/2 है। और हमने देखा, ठीक है 45/2, और कितना है 2 ले लिया, और गुणा में कितना 2 माइनस के कितना हमारा ये 4 है, ठीक है माइनस के 4 है। अब हमने इसको सोल्व करा, तो सोल्व करने के बाद हमने इसको देखा क्या, अब हमने इसको काट लेते हैं। हम कैसे काटेंगे, देखिए इसको काटेंगे हम, तो 2 दूनी मतलब पहले इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस के, मैं इसको इधर काट कर दिखा देता हूँ 45, और बटे में कितना 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और हमारे पास क्या लग रहा है पॉइंट लगाया, 1 बचा हुआ तो और 0 बढ़ाया, तो 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये कितना आएगा हमारा 22.5, 22.5, और गुणा में कितना हमारा 2, और माइनस के कितना 4। अब हमने इसको सिंपली सॉल्व करा, कैसे देखिए, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22.5,
ठीक है, 2.5। अब मैंने बट्टे में ऐसा पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 बढ़ाऊंगा और गुणा में कितना 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10, 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और कितना बचा 20, 21, 22, 2 बचा और कितना बचा 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो हमारा कितना आ गया 45 आ गया। हमने देखा 1 प्लस के 45 और माइनस के 4, 45 अरे कितना हो जाएगा हमारा ये 46 और 46 माइनस के 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 42। जो 42 ही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपको 2 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि के का अर्थ गुणा है और बी का अर्थ भाग है, टी का अर्थ माइनस और एम का अर्थ प्लस हो तो 40। मैं लिख देता हूँ क्या है ये 40 और ये क्या है हमारा बी है। ठीक है, 40 बी और हमने देखा 8 और टी 6 एम 3 के और हमने देखा 4 बराबर हमें क्या करना है ये सोल्व करना। अब हम देख लेते हैं बी की जगह, मतलब ये आपको अलग सा लग रहा होगा तो मैं इसको 1 मिनट चेंज कर देता हूँ। ये क्या है हमारा बी है। ठीक है, इसको देख लेना आप क्या है ये बी है। तो आपने जब इसको देखा तो बी, ठीक है। अब बी की जगह आप देखिए क्या संख्या है। जब हमने सोल्व करा तो बी का अर्थ भाग है, तो बी का अर्थ क्या है भाग है। और इसी प्रकार से अब हमने आगे देखा अगली संख्या टी का अर्थ माइनस है, टी का अर्थ क्या माइनस है। ठीक है, अगली संख्या देखी हमने एम, तो एम का अर्थ क्या है प्लस है। ठीक है, एम का अर्थ क्या है प्लस है। और एम के बाद हमने देखी संख्या के का अर्थ देख लेते, के का अर्थ क्या है गुणा है। अब हमें सोल्व करना, सोल्व कैसे करेंगे कि 40/8 माइनस के 6 प्लस के 3 गुणा 4, 8 पंजे 40, 5 माइनस के 6 और प्लस के 3 गुणा में 4। हमने देखा कि हम क्या करते हैं भाग के बाद गुणा करते हैं, तो हमने करा 5 माइनस के 6 और 4 दिए कितने हो जाएंगे प्लस के 12। अब आप सोचोगे यहाँ क्या 6 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 6 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा बताइए, 1 बचेगा। अब 1 काय का बचेगा, 1 काय का बचेगा। अब आप क्या लिख दोगे 1 बचा और प्लस के कर दिया 12 और आंसर हो गया 13। जैसे कि मैं एक पॉइंट इधर करके बता दूं कि अलग से बता रहा हूं। जैसे कि मैंने देखा 5 माइनस के 6 प्लस के 12, आपने सोचा कि कितना हो गया 5, मतलब 6 में से 5 घटाया कितना बचा 1 बचा और प्लस के क्या हो गया 12। ठीक है, 1 बचा और 12 अरे कितना हो गया 13 और 13 भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और आप राइट आंसर करके आ जाओगे। पर आपको नहीं करना, आपको क्या करना सिंपल एक वो है कि शॉर्ट फॉर्म है कि जिसके आगे कुछ ना हो तो उसके आगे प्लस करके देख लो। और जब मैंने चिन्ह तो बताए थे आपको प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस या प्लस प्लस प्लस, आप देखिए प्लस माइनस माइनस क्या है प्लस माइनस माइनस। जब माइनस का चिन्ह आएगा तो आपको पता घटेगा। तो 6 में से 5 घटाए कितना बचा 1। अभी इससे चौथे क्वेश्चन मैंने छठे क्वेश्चन में बताया था ये चीज़ें, 1 बचा और उसके बाद चिन्ह देखो कौन सा है, मतलब संख्या देखो कौन सी बड़ी है। संख्या हमने देखी 5 बड़ी है 6, तो हमें संख्या पता 6 बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है 6 बड़ी है। अब जब संख्या 6 बड़ी है तो उसके आगे वाला चिन्ह ले लेते हैं माइनस का, कोई का भी चिन्ह हो उसका चिन्ह ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमने देखा प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटेगा तो 6 में से 5 घटाए कितना बचा 1। अब हमने देखी संख्या कौन सी बड़ी है 5 बड़ी है 6, तो हमने देखी संख्या बड़ी है 6, तो उसके आगे वाला चिन्ह ले लिया माइनस का और क्या कर दिया हमने प्लस के 12। अब यहाँ दूसरी फॉर्म बन गई, कैसे हमने देखा प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटेगा और जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 1 घटाएंगे 11। अब आप सोचोगे यहाँ माइनस का लिया, यहाँ क्या पता प्लस का है या माइनस का है। अब एक ऑप्शन में माइनस मतलब इसी प्रकार से दे दूँ, जैसे ऑप्शन नंबर 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 दे दूँ माइनस के 11, तो आप क्या सोचोगे कि माइनस का 11 लगा दो, पर यहाँ से नहीं करना। क्यों, देखिए प्लस माइनस माइनस करने के बाद हमें पता घटता, तो घटने के बाद क्या आएगा हमारा 11। ठीक है, 11 आ गया। अब हमने संख्या देखी क्या कि अगर इसमें संख्या कौन सी बड़ी है, बड़ी संख्या कौन सी है 12, और 12 के आगे वाला चिन्ह क्या है प्लस का। जो सी संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला चिन्ह लेते हैं, तो प्लस का तो प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 11 का 11 आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर के क्वेश्चन
और आपको पसंद भी आए होंगे। अब प्लीज़ फ्रेंड, अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। तो फ्रेंड चलते, बाय, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।